कहते हैं आध्यात्म की शरण में जन्म मरण का समाधान है। बिना किसी शब्द ज्ञान के आप एक तत्व को जान लेंगे तो आपको सर्व ज्ञान हो सकता है। किंतु इस समाधान को समझना सरल नहीं है। इसके लिए गुरु की जरूरत होती है। श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता की। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म संग धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की वाणी, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन प्रार्थना। प्रभु ने जो विश्व को दिया है, यदि प्रभु की वाणी को हम जीवन में अंगीकार करें, पूरे विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। युद्ध के बादल जो मंडराए हैं विश्व में, वो शांति स्थापित हो सकती है। और हमारे जीवन में जो अशांत, कोलाहल, चिड़चिड़ापन, वो दूर हो सकता है। वो क्या, एक वाक्य आप जीवन में अंगीकार कर लो। एक वाक्य क्या है कि तुम अपने को जान लो, तुम हो कौन, किस लिए जीवन में आके लंबा चौड़ा पसारा कर रहे हो, तुम हो कौन। पूछो अपने आप से, क्या तुम पुरुष हो, स्त्री हो, माता हो, पिता हो, बहन हो, भाई हो, गुरु हो, शिष्य हो, राजनेता हो, धर्म नेता हो, धर्म गुरु हो, राजगुरु हो, क्या हो तुम। ये लेबल जो चिपकाए हैं सारे, ये किसके हैं। शुद्ध आत्मा। बात तो बहुत अच्छी कही है आपने, शुद्ध आत्मा, अच्छी बात है। शुद्ध आत्मा है। भेद ज्ञान करो, जड़ जीव का भेद। दो तत्व हैं हमारे पास, एक शरीर, आकार, सबके पास आकार है, पुरुष का है, स्त्री का है, सबके पास आकार। जो दिखाई देता है वो तुम नहीं हो। जो भी दिखाई देता है, पुद्गल जो दिखाई देता है वो क्या है, पुद्गल। पुद्गल का अर्थ है जो गलता है, सड़ता है, विध्वंस होता है, नष्ट होता है, जन्म लेता है, मरता है, वो पुद्गल है। उसको हमने अपना मान लिया। बोलो माना कि नहीं। उसको अपना मान लिया। मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरी फैक्ट्री, वो है, पर वो तुम नहीं हो, तुम्हारी नहीं है। डिफरेंस, भेद कर दो, जड़ और जीव का। हमारी साधना की शुरुआत कहाँ से होती है, जब दो तत्व साथ में, दोनों को अलग अलग करके देखो और जानो, तो तुम्हारी साधना की शुरुआत हो जाएगी। यदि तुमने भेद ही नहीं किया तो साधना की शुरुआत ही नहीं होती। दो तत्व, जो आपको शरीर दिखाई देता है, जो आपका शरीर, आकार, शरीर में क्या है, ये मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, हाड़ मांस रक्त का ये शरीर है। कितना बदला जब माँ के गर्भ में आए थे, एक अणु के रूप में थे आप। उसका चित्र ले लिया जाए और आपको बता दिया जाए कि आप ये, तो आप विश्वास नहीं कर सकते। जब आप माँ के गर्भ से बाहर आए, 1.5 किलो की शरीर था, आपका चित्र बता दिया जाए कि ये आप बता नहीं सकते। पिछले जन्मों की लाश जो आपकी थी, बता दिया जाए कि आप ये थे, आप चले गए, तो आपको पता नहीं लगता। इसके पहले जन्म आप कहाँ थे। 4 गति 84 लाख जीवों की
योनि की यात्रा मैंने की है और आपने की है। कभी नरक में गए, कभी पशु बने, कभी मनुष्य बने, कभी देव बने, ऊपर नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ये 6 दिशाओं में जीव घूम रहा है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर नीचे, 6 दिशाओं में जीव घूम रहा है और उस जीव का अपना अस्तित्व है। जीव कभी नष्ट होता ही नहीं। चाहे कहीं चला जाए, नरक निगोद में चला जाए, देवलोक में चला जाए, मनुष्य में चला जाए, जीव आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकती। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैम दहति पावका। कृष्ण ने गीता में लिखा है कि शस्त्र काट नहीं सकते आपकी आत्मा को, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती। इतना सत्य है, इतना सत्य है। रूह और देह का अजीब रिश्ता है दोस्तों। किसी ने कहा ये रूह आत्मा और देह ये शरीर, रूह और देह का अजीब रिश्ता है दोस्तों। उम्र भर साथ रहे मगर मुलाकात ना हुई। बोलो, रूह आत्मा, ये आत्मा जीव 24 घंटे तुम्हारे साथ है। कितनी देर मुलाकात करते हो, कितनी देर आत्मा का स्मरण करते हो, कितनी देर आत्मा के साथ रहते हो। 24 घंटे किसको समय देते हो? 24 घंटे का हिसाब किताब। 6 घंटे तो आपके 7 घंटे सोने में निकल गए, 6-7 घंटे आपके व्यापार में निकल गए और 3-4 घंटे आपके खाने पीने में निकल गए। कितने हो गए? 4 घंटे फिर और कोई मोबाइल में जाते, 4 घंटे मोबाइल में चले जाते और फिर 4 घंटे, बाकी कितने घंटे बचे? वो भी कोई दोस्त आ जाता है, पिक्चर चले जाते हैं, मनोरंजन में चले जाते हैं, वो चले जाते। अपने लिए कितना समय दिया? दिस इज़ व्हाट वी हैव टू थिंक अबाउट, कि मैंने जीव को जीव में कितना समय दिया। अरिहंत परमात्मा की कृपा से हमें जो साधना मिली, जो आप कर रहे हैं, पर्यूषण में साधना आई, जबरदस्त साधना है। आलोचना सुनो, जीवन भर क्या किया? मिथ्यात्व और मोह का पोषण किया, शरीर के लिए जी, शरीर के लिए इतना कुछ किया, तो फिर जब जाओगे तो फिर क्या होगा? बोलो, अपने लिए सोचो। 24 घंटे में हम कहते 2 घंटे तो अपने लिए निकालो, 2 घंटे, ज़्यादा नहीं कहते हैं। क्या 2 घंटे ईमानदारी से देखो, निकालते हैं कि नहीं निकालते? बच्चे तो निकाल लेंगे, बच्चे बड़े भोले भाले होते हैं, जैसे कहो वैसे बन जाते हैं। बच्चे को ध्यान करो, ध्यान कर लेंगे। बच्चे को बैठ जाओ, बच्चे निर्मल होते हैं, शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। जो माँ बाप बच्चे को सिखा दे वो सीख जाते हैं और ज़िंदगी भर याद रहता है बच्चों को। बचपन में आप जो संस्कार डाल दो बच्चों को कि बच्चे तो शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा, तेरा घर कहाँ है? सिद्धालय, मैं निश्चित सिद्धालय जाऊँगा। बस, क्योंकि छोटे बच्चों के ऊपर जो संस्कार, जो तुम कहते हैं हमने बड़ा उनको व्यक्तित्व का पोषण कर दिया, वो कुछ नहीं किया। तुमने बच्चों का बचपन खो दिया। सरलता, रिजुता, निर्मलता, पवित्रता, निर्दोषता बच्चों की चली जाती है और तुम उसमें अपना ज्ञान थोपते हो कि हमने बहुत समझदारी से बच्चों को बड़ा कर दिए। तुम्हारे पास अपने ही ज्ञान ही, तुम्हारी निर्दोषता, सरलता, शुद्धता, पवित्रता नहीं, बच्चों को कैसे दोगे? जीसस ने कहा स्वर्ग का अधिकारी कौन है? जीसस ने बच्चे को बताया कर दिया, ये स्वर्ग का अधिकारी। क्यों? जो बच्चे की भांति सरल होगा, स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, वो स्वर्ग का अधिकारी होगा। भगवान महावीर से पूछा धर्म कहाँ रहता है? धम्म शुद्ध से चिट्ठई सो युज्यो भुवस्सु। धर्म शुद्ध हृदय में रहता है। शुद्ध हृदय किसका होता है? बच्चे का होता है, तो निर्मल होता है, पवित्र होता है। तो बच्चे का मतलब जो सरल है, जो रिजु है, जिसको संसार का मोह माया का पता कुछ नहीं, जो जैसा माँ कहती है वैसा कर लेती है। तो आपको बच्चों को सरल, रिजु, पवित्र, निर्मल, निर्दोष बनाना चाहिए। बच्चों को ध्यान सिखाना है। कितने बच्चे की उम्र, उनको ध्यान सिखाओ, पास में बिठाओ, पास में बच्चों को खाना खिलाओ। बच्चे शरारती होते हैं, मानना, क्योंकि उम्र है, चंचल है, क्योंकि उनके पास बहुत ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा कहाँ करेंगे? उनको खेल में, कूद में, इधर में उधर में जाना ज़रूरी है। उनकी ऊर्जा को पॉजिटिव बनाओ, उसको ऊर्जा को नष्ट मत होने दो। तो आप अपने जीवन के बारे सोचो। भगवान ने कहा तुम अपने को जानो, नो दाई सेल्फ,
अंडरस्टैंड दाई सेल्फ, कंप्रीहेंड दाई सेल्फ, अपलिफ्ट दाई। जीसस का वचन है, जीसस ने कहा अपने को जानो। महावीर ने क्या कहा? अप्पा सो परमप्पा, एक आत्मा ही परमात्मा बनेगी। तुम अरिहंत सिद्ध बन सकते हो, तुम्हारी क्षमता है। ऐसा कोई बाहर का व्यक्ति आकर के सिद्ध नहीं बनेगा, तुम ही सिद्ध हो, तुम ही अरिहंत हो। अप्पा सो बुद्ध से पूछा, बुद्ध ने कहा अपदीपो भाव, अपनी आत्मा के दीपक बनो, दिया बनो। कृष्ण ने कहा जो आत्मा है उसको शस्त्र काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकते, वायु उड़ा नहीं सकते, तो तुम हो। अष्टावक्र ने कहा बस केवल जड़ और जीव का भेद कर लो, ये जो अपने को भीतर स्थित कर लो। सभी धर्मों ने एकम सत विपरा बहुधा भवंती, द ट्रुथ इज वन, द सेजेस कॉल इट मैनी। सत्य एक है, चाहे ऋषि कहे, उपनिषद के ऋषि कहें, वेद कहें, भारत के 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी कहें, महावीर कहें, बुद्ध कहें, जीसस कहें, दुनिया भर के बात क्या कहा? सबने एक को महत्व दिया। एक कौन? तुम यानी आत्मा। और आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, आत्मा कुछ भी नहीं करती। पर सबसे पावरफुल कौन है? आत्मा। आत्मा दिखाई नहीं देती, आत्मा का रंग नहीं, आपका वजन भी नहीं, 8 गुणों से युक्त आत्मा। पर हमने जो आत्मा है उसके अनुसार ही सब कुछ होता है। आत्मा निकल जाए शरीर से, आंखें देखेंगी, कान सुनेगी, नासिका सुगंध लेगी, तुम जो खाओगे वो पचेगा। जब जीव निकल जाता है तो क्या कहते हैं उसको? शरीर मुर्दा। क्या कहते हैं? मुर्दा। नाम भी नहीं लेते उसका, मुर्दा। कड्डो इन बार कड्डो, इन बार कड्डो। वो घर का मालिक, इसने घर बनाया, बड़ा किया, बार कड्डो। क्यों? जब तक जीव है तब तक मूल्य है, जीव चला गया तो कोई मूल्य नहीं। और इतना मूल्य है, हमने इसको महत्व नहीं दिया। बोलो, हमने किसको महत्व दिया? शरीर तो जाने वाला है। आत्मा को प्रीति किससे करनी है? आत्मा से करनी है, और किसी से प्रीति नहीं करना। सबको कहता हूँ, यदि हम किसी से भी प्रेम करते हैं वो प्रेम सत्य नहीं, प्रेम अपने से करना। और जिससे प्रेम करोगे उसको याद करने की जरूरत है? याद करने की जरूरत ही नहीं। माँ बच्चे से प्रेम करती है, बच्चा दूर बैठा है तो माँ को ख्याल आता है बच्चा की बाल ना चला जाए, वो खाना बनाती बनाती बच्चे का ध्यान रखती है, क्योंकि बच्चे माँ का बच्चे से प्रेम है। तो आज हमें सोचना चाहिए कि जो सबसे नज़दीक तुम्हारे 24 घंटे तुम्हारे साथ है, 24 घंटे उठते बैठते चलते सोते खाते पीते तुम्हारे साथ है कि नहीं आत्मा? बोलो। सोते तो आत्मा है, खाना खाते आत्मा है, चलते हैं आत्मा है, स्नान करते आत्मा है, किसी से बातचीत करते आत्मा है, तुम विदेश में जाते तो भी आत्मा साथ में है, तुम किसी से डील करते हो बिजनेस की या कोई भी, उसमें आत्मा है कि नहीं? फिर कहते हैं अपनी आत्मा से पूछना। कोई निर्णय लेते हैं ना, क्या कहते हैं? मैं अपनी अंतरात्मा से कहता हूँ ये बात ऐसी है, और जो अंतरात्मा की बात है वही सत्य होती है, बाकी सत्य कुछ नहीं होता। तो समझो एक बात करें, हमने अब रिवर्स, जो ऐसा हाथ है उसको ऐसा करना, दृष्टि बदलनी और कुछ नहीं करना। जो कुछ कर रहे हो करो। भगवान महावीर नहीं कहते तुम श्रावक मन बनो। भगवान महावीर ने 2 धर्म का, एक साधु का, एक श्रावक का। श्रावक के 12 व्रतों की चर्चा हमने कर ली। आज हम सल्लेखना की चर्चा करेंगे आपके सामने। महावीर ने कहा जो तुम करते हो करो। महावीर ने नहीं कहा कि खेती नहीं करना, महावीर ने खेती को मना नहीं किया, बिजनेस को मना नहीं किया, मैंने भोजन बनाती है भोजन बनाने के लिए मना नहीं किया, खाने खिलाने के लिए। पर दृष्टि बदल दो। भोजन बनाते हो तो कैसे बनाओगे? व्यापार करोगे तो कैसे व्यापार करोगे? किसी से डील करोगे तो कैसे करोगे? कैसे करोगे? बोलो। जड़ जीव का भेद मुख्य है, भेद। जब तक आप भेद नहीं करोगे तो साधना शुरुआत ही नहीं होती। इस पंचम काल में किसी को पता ही नहीं। विवेक, जैसे भगवान से पूछा कैसे चलें, कैसे बैठे, कैसे खाएं, कैसे पिए, कैसे सोएं। भगवान ने कहा जैंग चरे जैंग चिट्ठी जैंग सेंग जैंग भुजन तो भाषण तो पाप कमाएं। यतना से चलो, यतना से उठो, यतना से बैठो, यतना से खाओ। यतना का मतलब है भेद कर लो। जड़ जीव का भेद। किसी को देखो तो कैसे देखना? उसके शरीर को नहीं देखना। हम क्या शरीर को देखते?
वो अमीर है, वो गरीब है, वो सुंदर है, वो स्त्री है, वो पुरुष है, नहीं। उसके भीतर आत्मा को देखना। शब्द के भीतर आत्मा है, सबके भीतर आत्मा है। पहले निराकार को देखो, फिर आकार को देखो। देखो, बहुत से दोषों से बच जाओगे। हम क्या देखते हैं? शरीर को देखते हुए राग आएगा या द्वेष आएगा। जो व्यक्ति अच्छा लगेगा उसको आप मित्र बना लोगे, जो द्वेष होगा वो शत्रु बन जाएगा, निश्चित बन जाएगा, क्योंकि हमने आकार को महत्व दिया। आकार को महत्व, जो आकार है वो मिटेगा, निश्चित मिटेगा। चाहे तुम्हारा धन है, संपत्ति है, गाड़ी है, बंगला है, फैक्ट्री है, कुछ भी जो तुम्हारे पास सामान है, तुम्हारे पास जो भी सोना, चांदी, हीरे, जवाहर, हाथी, घोड़ा, जो आकार में मिटेगा, और जो निराकार है वो रहेगा। और आकार में, सब में निराकार है, वो रहेगा, निश्चित रहेगा। 8 गुणों से युक्त आत्मा, चाहे आत्मा कहीं चले जाए, उसमें 8 गुण हैं। मैं बार बार कहता हूँ, 8 गुणों को याद रखो। 8 गुणों को याद रखो। याद है 8 गुण कौन कौन से? अनंत ज्ञान, पहला है ज्ञान। दूसरा अनंत दर्शन, अनंत सुख। अनंत ज्ञान ही केवल ज्ञान बनेगा, अनंत दर्शन ही केवल दर्शन बनेगा। अनंत सुख, सुख कहीं बाहर है ही नहीं, सुख आत्मा में, जीव में है। हम बाहर ढूंढ रहे हैं। आपको भूख लगी, आपने भोजन कर लिया, बड़े रेस्टोरेंट में चले गए, मनपसंद का भोजन कर लिया, कि आप सुखी हो गए? सुखी नहीं हुए, आपके शरीर को साता मिली। सुख और साता का भेद कर लेना। साता जो मिली वो शरीर को मिली, सुख नहीं था उसमें। आपको भूख लगी, आपने भोजन कर लिया, और मनपसंद का भोजन कर लिया, तो आप रसनिंद्रिय तृप्त हो गई, पर सुख उसमें नहीं है। सुख तो भीतर है। सुख गुण आत्म, जैसे मिश्री का गुण मीठा है, कोई मिश्री खाए, बच्चा खाए, बूढ़ा खाए, बाल खाए, वृद्ध खाए, साधु खाए, मिश्री खाओगे तो वो मीठा होगा। तो सुख आत्मा में था, है, रहेगा। पहले अनंत ज्ञान। ज्ञान बाहर से नहीं आता, भीतर से आता है। जो पढ़ते हो यूनिवर्सिटियों के अंदर ज्ञान, ये ज्ञान नहीं है, इन्फॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी है। ज्ञान जो भीतर से आता है। महावीर ने कौन से स्कूल से पढ़े थे? बोलो, कौन सी डिग्रियां ली थी महावीर ने? वो भीतर से ज्ञान आता है। शुद्धता आती है तो ज्ञान भीतर से। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोये सब साहुनंग, धम्म मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं शांति दास धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुगरण जगद में, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपनी 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।